नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। विद्यार्थियों, अब तक आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ा कि राजा विदूषक से शकुंतला के सौंदर्य के बारे में बताता है और कहता है कि यह कोई साधारण सुंदरी नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा की मानसी सृष्टि है कि ब्रह्मा ने ऐसा लगता है कि शायद चित्र बना करके फिर उसमें जीवन का संचार कर दिया है और वह अपूर्व सुंदरी है। तो विदूषक कहता है कि यदि ऐसी बात है तो प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नाम, तब तो इसने सभी सुंदरी स्त्रियां इससे तिरस्कृत हो गई हैं। राजा फिर कहता है, मित्र, मेरे मन में तो यह बात है। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कररुहे अनाविद्धम रत्नम मधु नवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपम अनघम न जाने भोक्तारम कम इह समुपस्थास्यति विधि। कि मेरे मन में ये बात है कि इस शकुंतला का जो रूप है, सौंदर्य है, वो बिल्कुल पवित्र है, दोष रहित है। और कैसा है कि अनाघ्रातम पुष्पम, ना सूंघे हुए फूल के समान, अलूनम कररुहे किसलयम, और कररुहे नाखूनों से, अलूनम न काटे गए, किसलय नवीन कौपल के समान, अनाविद्धम रत्नम न छिद्र किए या भेदे गए रत्न के समान, नवम अनास्वादित रसम मधु, नवीन और जिसका अभी आस्वादन नहीं किया गया है ऐसे नवीन मधु के समान है। अखंडम पुण्यानाम फलमिव च, और अखंड पुण्यों के फल के समान, तदरूपम अनघम, ऐसा उस शकुंतला का दोष रहित जो रूप सौंदर्य है। न जाने, मैं नहीं जानता हूँ कि भोक्तारम, भोग करने वाले को, कम किसको, यह इस संसार में विधि विधाता समुपस्थास्यति, उपस्थित करेगा। तो कह रहे हैं कि ये इतनी सौंदर्य से युक्त सुंदरी है, तो मुझे पता नहीं लगता कि कोई बहुत ही पुण्यशाली ही होगा, क्योंकि इस प्रकार का मधुर पवित्र नवीन युवावस्था में स्थित पल्लव की भांति कौपल एवं पवित्र रमणीयता सौभाग्य से ही प्राप्त होती है। और इसको देख कर के लगता है कि कोई बहुत ही भाग्यशाली होगा जो इसका उपभोग करेगा या इसको प्राप्त करेगा। तो महाकवि कालिदास यहाँ सौंदर्य की उपासना करने वाले नायिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी दृष्टि में वही सौंदर्य रमणीय है जो निष्कलंक हो, परम पवित्र हो, अच्छे गुणों से युक्त हो, क्योंकि दोष से युक्त सौंदर्य तो उनकी दृष्टि में हेय माना जाता है। कालिदास के अनुसार अभिनंदन से युक्त एवं सद्गुणों से युक्त सौंदर्य जन्मांतरों के पुण्यों से ही प्राप्त होता है। जिसने कई जन्मों में बहुत पुण्य किए हैं उनको ही प्राप्त होता है। और वास्तव में शकुंतला के भी इस निर्दोष रूप का उपभोग करने वाला कोई बहुत ही पुण्यशाली होगा जिसको विधाता इस सृष्टि में उपस्थित करेगा। यहाँ पर मालोपमा अलंकार है, क्योंकि हर उपमान के साथ में इव वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। शिखरणी नामक छंद है। प्रत्यादेश है, प्रति प्लस आ दिश घै प्रत्यय, अनघम अविद्यमानम अघम दोष यस्मिन, अनघम रूपम कररुहे, कर रूह कै प्रत्यय, अनाविद्धम आ उपसर्ग व्यद धातु कर्मणि से तय प्रत्यय है। भोक्तारम भुज धातु त्रिच प्रत्यय है। कररुहे अनाविद्धम ऋतु विसर्ग संधि है। अनाघ्रातम अन प्लस आघ्रातम, अनाघ्रातम नए समास भी है। इति।